सिद्धांत बदल लेते हैं और कहीं भी टिकट मिल जाए उन्हें अपना लेके भाई ये विनिंग पार्टी है उसी में शामिल हो जाते हैं। कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा है। हमने कभी भी ऐसा लालच नहीं किया, बेशक हम ना बने लेकिन कोई ऐसा लालच नहीं किया कि सिद्धांत बदल के वहां चले गए। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को और बढ़ाने के लिए भाई ऐसा साथी कोई विधानसभा में पहुंचे, उसके लिए पार्टी ने तैयार किया। अभी चुनाव आयोग की मीटिंग थी चंडीगढ़ में, ये बात है 12 तारीख, तीनों चुनाव आयुक्त आए हुए थे। 5 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी, 2 रीजनल पार्टी थी, 7 पार्टियां बुलाती थी, 8 एक पार्टी को बुला रहे थे। इधर जैसे अधिकारी बैठे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठा है, इधर वो जो पार्टी उन्हें अलाउड करे उनके नाम लिख के वो माइक देते हैं, वो भी माइक करते हैं। हमारा मौका मिल गया कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से मिलने का। सारी बात हुई थी, वोटों का डिफरेंस कैसे आया, लोग शराब पिला देते हैं, पैसा दे देते हैं, आप क्या व्यवस्था करोगे, वो सारी बातें हुई। आखिर में मैंने एक बात चुनाव आयुक्त से पूछी, मैंने कहा सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूंगा। हाँ पूछो। मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर के और वो ऐसे ऐसे भाषण दे रहे थे कि एक ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग ये घुसपैठिए, ये तुम्हारी महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, मकान छीन लेंगे। मैंने कहा लोग हमसे पूछते हैं कि चुनाव आयोग क्या करना, एक शब्द भी नहीं बोलना चुनाव आयोग ने, कोई से नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग के सामने ये सवाल करे। हमने फिर ये काम आज ही कड़वा सवाल पूछ लिया आपसे, आपने सुना, पेशेंस रखे, उसके लिए धन्यवाद। तो विधानसभा में भी लड़ने वाला आदमी चाहिए। अगर मान लिया कांग्रेस, अच्छी बात है, भाजपा आ रहे, हमारी भी इच्छा है, जिन सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे 85-87 पर हम भाजपा को हराने के लिए वोट देंगे, हम कोई वोट तोड़क नहीं है। लेकिन विधानसभा में भी अगर कोई बोलने वाला आदमी नहीं होगा, कांग्रेस को भी याद दिलाने वाला नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां भी कोई जो है वो कोई अलग ढाल की नहीं है। ये सिर्फ भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं और खुरापात कर रहे हैं, तानाशाही ले रहे हैं, इसलिए हम हराना चाहते हैं बीजेपी को। इसलिए साथियों ये अपील है कि भाई कोई लड़ने वाला आदमी, संघर्ष करने वाला आदमी अगर वहां पहुंचता है तो हम तो लोगों की आवाज उठाएंगे, जनता जनार्दन की आवाज उठाएंगे। यहाँ भी आप देख रहे हो, कोई भी एक आदमी बता दो, हम सारी जातियों की सुनते हैं। हमारे पास आ जाता तो हम ये नहीं पूछते तेरी जाति क्या है भाई, तेरे साथ जुल्म हुआ तो तेरे साथ चलेंगे। यादों का लड़का मारा, 1 महीने आंदोलन चलाया। डॉक्टर बाबा का मर्डर किया, वो पकड़ुआ, 1 महीने आंदोलन चलाया। अभी धानकों का लड़का के साथ हुआ, उसके लिए आंदोलन चलाया। भाई सैनियों की लड़की के साथ बदमाशी करी किसी डॉक्टर ने, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। सीवरेज का, पानी का, कोई रोजाना सुबह निकलते हैं भाई 9 बजे 10 बजे खाना खा के, शाम में 9 बजे पढ़ते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन छुट्टी करी हो हमारे साथियों ने। तो ये लड़ाई लड़ते हैं भाई, जनता में यूं कहते हैं भाई ईमानदार आदमी हो और संघर्षशील हो, जनता की बात उठाता हो, वो आदमी होना चाहिए। तो भाई आदमी तो हम उस कैटेगरी के हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन भाई लोग मानेंगे कभी है, लोग नहीं मानेंगे। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने 2 महीने आंदोलन चलाया। नगर पालिका में कोई पार्क, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं देखा। वो हमारे जो चेयरमैन साहब के पिताजी थे, एक दिन पैर पकड़ के नमस्ते बोला, भाई तू तो सबकी लड़ाई लड़ता है, तेरे ऊपर कोई बुरा नहीं मानता। तो हम तो भाई शांति से और बहुत तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। अभी एक जो रोहनाथ का जो कटारिया था, उसका वो सुसाइड कर गया, उसकी 10 दिन मिलकर हमने लड़ाई लड़ी। बताओ कौन सा कांग्रेसी नेता है वो भाई को बीजेपी का नेता हुआ लड़ाई लड़, हम बुराई नहीं कर रहे। हमने 10 दिन लड़ाई लड़के 15 लाख रुपए उसके परिवार को दुआए, और नौकरी दिवाई उसके लड़के को, एक पहले मर गया था उसके लड़के को, तो नौकरी दिवाई 12 लाख रुपए दिवाए। तो लड़ाइयों में अब ये ट्रांसफार्मर था, यो बैठा दिलबाग, वो मतलब हमारा बिजली मंत्री भी आ लिया था और उप मुख्यमंत्री भी आ लिया था, गाँव बाँ करे था जो ट्रांसफार्मर 15 साल से कराया था। हमने पता लग गया, हम गए एक्शन साहब, हमारी कोई दुर्घटना हो जाएगी, लोग मानस मर जाएंगे, फिर तुम सारे नापे जाओगे। तो 7 दिन में ट्रांसफार्मर बदल दिया। यहाँ पार्क था भाई, सब ने मेरा कब्जा कर दे दे, वो जो ने अपना इरिगेशन के पीछे वो कब्जा भी छुड़वा, पार्क भी बनवा, लोगों का जो है ग्रुप बना के पैसे भी इकट्ठे करे, सब लोगों ने पैसे दिए। तो समाज के काम के लिए भाई कोई भी मुद्दा है हम लड़ाई लड़ते हैं। और भाई वो एक खटक ने कही थी, बोला भाई
बना दोगे विधानसभा हम लड़ लेंगे ना, मैदान में तो लड़ाई लड़ाएंगे, लड़ाई जरूर लड़ाएंगे लोगों की। यह अपील करके आप लोगों से चाहते हैं भाई समर्थन दो आप, और भाई ईमानदारी का, भाई बैंक में पूछ लो 2 साल सीनियर मैनेजर रहा हूँ, चंडीगढ़ में 1 साल चीफ मैनेजर रहा हूँ, कोई आदमी ये कहते मेरे से 1 पैसा लिया है, बस जो मैं छोड़ दूंगा, जो राजनीति छोड़ दूंगा। ईमानदारी से सेवा की लोगों की। बैंक में 88 में आए थे हम, 88 में जो है बैंक की सेवा भी करते थे और समाज की सेवा भी करते थे। 2-3 बार खाने में अरेस्ट हुए, 7 दिन किसान मूवमेंट मंडियाई में जो नहीं 7 जेल में रहे, और उसके बाद 88 के बाद फिर 2014 में 6 साल रह रहे थे, नौकरी छोड़ के आए, 10 साल हो गए भाई, कभी भी जो है 1 दिन भी छुट्टी नहीं ली है। तो इसलिए भाई हमारे संगठन और संगठन के साथ लोगों की ताकत से ही प्रशासन भी थोड़ा बहुत भय खाता है, वो आपकी ताकत से कि भाई ये रोड़ा मचा देंगे, उससे लोगों का जो मंदिर वाला मुद्दा था, देख लो भाई मंदिर पूरे जो ने ये जो सरकार के आदमी थे, ये जो ने सपोर्ट कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, ये हमने जो ने ये कैप्टन साहब बैठे 4-5 बार एसपी से डीसी से लड़ाई भी लड़ी, हमारे सांसद को भी बोला, मैंने कहा जी यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई घटना हो जाएगी, पड़ोसियों को सोने नहीं देते। उसके बाद भाई सरकार इनकी मदद कर रही थी, और भाई सारा विद्यानगर उठा नहीं, सारा विद्यानगर उठ जाता तो इनको भी भगा देते। तो लड़ाई किसानों के 13 महीने भाई, ये महावीर बैठा रोजाना तो रूटीन में, लाठी साहब है, महावीर है, मास्टर जी हैं, जिंदल है, बलबीर बजाड़ है, रामफल देशवाल है, महावीर है, नरेंद्र धनाना है, और लगातार ये प्रताप सिंह बैठा, मास्टर राज सिंह है, नरेश शर्मा, ये सारे लोग, संतोष देशवाल, सारे लोग जो ने 13 महीने तक लड़ाई लड़ी और किसानों की एकता बना के भाई सरकार को झुकाने का काम करा। तो हम तो भाई लड़ने वाले लोग हैं, आप लोग मदद करोगे तो ताकत मिल जाएगी, और ज्यादा अपनी ताकत मिल जाएगी, और मेहनत कर काम करने वाले लोगों की ताकत बढ़े, उनकी राजनीतिक ताकत बढ़े, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आशा